एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में आई फ्लोट माय पेपर बोट ये वाला लेसन पढ़ा था इंग्लिश 1 बुक का। ठीक है, तो आज मैं आपको उसकी इस लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि ये पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई है, ये वाली पोएम, और इसमें उन्होंने अपने बचपन का वर्णन किया। इसमें बताते हैं, इस पोएम में वो बताते हैं कि कैसे वो अपनी पेपर बोट्स को नदी में बहाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि वो नदी में मैं एक के बाद एक बहाता हूँ और उसको कोई स्ट्रेंज पर लैंड में जाएगी तो ये वहाँ पर कोई देखेगा मेरी बोट्स को और समझेगा कि मैं भी इस दुनिया में हूँ। और फिर वो उसके अपने बोट्स को शिवली फ्लावर से लोड करते हैं और फिर बोलते हैं कि हो सकता है कि मेरी ये बोट सेफली किसी अच्छी लैंड में पहुँच जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इस पोएम में इसको हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। और आज मैं आपको इस पोएम के वर्ड मीनिंग और इसकी क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज आज मैं ये सारा आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये देखिए, ये इसके पेज टर्न करने पर इसके पीछे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। आप लोग पहले भी लिख चुके हैं वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में, तो आज मैं आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर, आपको ये दो चीज़ें बस फेयर कॉपी में लिखनी है। बाकी की सारी बैक एक्सरसाइज जो होती है ना, पीछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, या फिल इन द ब्लैंक्स, ये और बाकी और भी जो बैक एक्सरसाइज होती है वो सब सारी हम बुक में करेंगे। और कॉपी में सिर्फ क्या करना है आपको, वर्ड मीनिंग बुक में से नोट करना है और क्वेश्चन आंसर, ये दो चीज़ें सिर्फ फेयर कॉपी में लिखी जाएंगी। और उसको लिखने का फॉर्मेट मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि जैसे आपको कोई भी लेसन लिखना है, वो चाहे इंग्लिश 1 का हो या इंग्लिश 2 का हो। ठीक है, लेसन लिखने में सबसे पहले फेयर कॉपी में तो आपको लिखना है उस लेसन को, सबसे पहले उसमें साइड में डेट आएगी। जिस भी डेट को आप वो लेसन लिख रहे हैं वो डेट, मंथ एंड ईयर इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा लेसन का नंबर। ठीक है, उसके बाद लेसन का नेम आएगा और आप लोगों को पेंसिल यूज करनी है। ठीक है ना, तो उसके बाद लेसन का नेम आया, लेसन के बाद नेम के बाद में हम वर्ड मीनिंग हेडिंग डालेंगे और वर्ड मीनिंग हेडिंग के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और अंडरलाइन आपको जहां जहां भी करना है, जैसे आपने डेट के नीचे अंडरलाइन किया या हेडिंग लेसन की हेडिंग के नीचे अंडरलाइन किया या वर्ड मीनिंग के नीचे अंडरलाइन किया, ये सारा आपको स्केल से अंडरलाइन करना है। हैंड से, हाथ से, फ्री हैंड से कोई भी अंडरलाइन नहीं करेगा कॉपी में। ठीक है, उसके बाद आपने वर्ड मीनिंग हेडिंग डाली, अंडरलाइन करा उसको स्केल से, और उसके बाद हम वर्ड मीनिंग लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, ये आई फ्लोट माय पेपर बोट का वर्ड लिखा, उसका मीनिंग लिखा, नेक्स्ट वर्ड उसका मीनिंग। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी कि अगर कोई भी वर्ड लिखने के बाद उसके आगे स्पेस छूट रही है तो आपको उस स्पेस में दूसरा वर्ड नहीं लिखना है, दूसरा वर्ड दूसरी लाइन से शुरू होगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड मीनिंग। उसके बाद आएगा क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आप फिर से जब आपके सारे वर्ड मीनिंग लिख जाएंगे तब आप क्वेश्चन एंड आंसर्स की हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे भी स्केल से अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे बुक में से देख के, फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आंसर, आंसर के लिए मैं आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड करूंगी, उसमें से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। उस आंसर शीट में आपको ये बुक की सारी बैक एक्सरसाइज के भी आंसर्स हैं। ठीक है, वो भी उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिखा। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद आपको 4 लाइन्स, आप 4 लाइन की कॉपी में लिखेंगे तो आपको 4 लाइन छोड़नी है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, उसका आंसर, फिर 4 लाइन छोड़ी, फिर थर्ड क्वेश्चन, उसका आंसर। इस तरह से आपको इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना है। ठीक है, ये फॉर्मेट अगर किसी का रॉन्ग होगा तो उसको वापस से उस चीज को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को अगर ये समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप लोग वापस से देखिए और सेम फॉर्मेट को आप लोग फॉलो करिएगा। और अब इसके बाद में मैं आपको आंसर शीट बता रही हूँ कि किस तरह से आंसर शीट आपको मिलेगी, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आपको मैं आंसर शीट भेजूंगी। ठीक है, इसमें देखिए ये लिखा है लेसन 1 आई फ्लोट माय पेपर बोट। ठीक है, अब ये देखिए इसमें बुक में जो ए नंबर की जो क्वेश्चन होगा, इसकी बैक एक्सरसाइज में ए नंबर का, अब हम बुक में देखिए क्या क्वेश्चन है। ये देखिए बुक में ये क्या दिया हुआ है, ए नंबर पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इसमें पहला क्या दिया है, आई फ्लोट माय पेपर बोट्स डाउन द रनिंग, क्या होगा इसका आंसर, टैंक, स्ट्रीम की कार। वो कहाँ पर उसने अपनी बोट को फ्लोट कर रहे थे, स्ट्रीम में, तो इसका फर्स्ट का आंसर है बी। ठीक है, अब ये देखिए आंसर शीट में हम लोग देखें,
फर्स्ट का आंसर क्या दिया है इसमें, ए का फर्स्ट का आंसर दिया है बी, ठीक है। सेकंड का आंसर है सी। देखिए अब सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, मल्टीपल एमसीक्यू। इन बिग ब्लैक डैश आई राइट माय नेम। वो किस बिग ब्लैक, मतलब बिग ब्लैक क्या थे, बॉक्स, बोर्ड और लेटर्स, क्या चीज थे, लेटर्स में उसमें अपना नाम लिखता था ना, वो लिखते थे ना बोर्ड के ऊपर, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। देखिए आंसर शीट में भी क्या दिया हुआ है, सेकंड का आंसर है सी। क्लियर। इसी तरह से आपको बी वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ये ट्रू एंड फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। वैसे ही आंसर शीट में बी में फर्स्ट वाले का आंसर होगा रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग। अभी मैं ये सारी बैक एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करूंगी, मैं आपको सिर्फ आंसर शीट समझा रही हूँ कि आंसर शीट किस तरह से आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद सी जो है उसका आंसर, फर्स्ट का आंसर होगा फ्लोट। ये देखिए सी इसमें फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट का आंसर है फ्लोट। यहाँ पर ये वर्ड्स दिए होते हैं ना ऊपर, इनमें से हमको छांट के इसके आंसर यहाँ पर लिखने पड़ते हैं। तो आई डैश माई पेपर बोट्स, तो इसका आंसर क्या है, आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। आई फ्लोट माई डैश बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम, आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आंसर शीट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का आंसर है फ्लोट, सेकंड का आंसर है पेपर। इस तरह से आपको आंसर शीट में सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। डी है क्वेश्चन एंड आंसर है, तो इसमें सिर्फ आंसर दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन आपको बुक में से नोट करना है और उसके बाद आंसर इसमें से देख के लिखना है आपको कॉपी में, फेयर कॉपी में, ठीक है। उसके बाद ई वाला है, ई इसमें दिया हुआ है बुक में, क्या चीज है, ये है इसमें पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये देखिए बुक में पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। अब इनके आंसर्स जो है ई वाले के आंसर्स, अब हम इसमें ई देखें, ये देखिए ई, ये सारे ये पंक्चुएट करना, मतलब कि इसमें जैसे अब ये सेंटेंस जो है ना, ये कैसे लिखा है, पंक्चुएट करने का मतलब होता है कि कहीं पे कैपिटल आना चाहिए। कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है, या बीच में अगर प्रॉपर नाउन आ रहा है तो वो कैपिटल होता है, तो वो उसको कहते हैं पंक्चुएशन। फुल स्टॉप नहीं लगाया है इसमें, फुल स्टॉप लगाना, कॉमा लगाना, जहाँ कॉमा की जरूरत है, जहाँ कैपिटल की जरूरत है वहाँ कैपिटल लेटर का यूज करना, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पंक्चुएट करना, ठीक है। ये अभी मैं आपको सारा समझाऊंगी। तो ये इस तरह से ई वाले के आंसर ये सारे इसमें दिए हुए हैं, एफ के आंसर ये दिए हुए हैं, और जी आपको इसमें लिखा हुआ है डू योरसेल्फ, ठीक है। तो आप भी, आपको मैं आपको आंसर शीट पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और आपको फेयर कॉपी में भी कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फेयर कॉपी में आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, बाकी सारी बैक एक्सरसाइज हम बुक में करेंगे, ठीक है। अब इसके वर्ड मीनिंग हम देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, डे बाय डे, फ्लोट, रनिंग, स्ट्रीम, स्ट्रेंज, लोड, शिविली, ब्लूम्स, डॉन, कैरीड, ये सारे इसमें ये वर्ड और उनके मीनिंग दिए हुए हैं। डे बाय डे मतलब एवरी डे, फ्लोट मूव इन वाटर, पानी में चलना, रनिंग रशिंग, रनिंग मतलब दौड़ना, रशिंग, स्ट्रीम अ बॉडी ऑफ रनिंग वाटर, स्ट्रीम मतलब होता है कि बॉडी ऑफ रनिंग वाटर मतलब कि वो जगह जिसमें पानी बह रहा हो, ठीक है। स्ट्रेंज अनफैमिलियर, अपरिचित, स्ट्रेंज मतलब अपरिचित, लोड वेट टू कैरी, लोड उसको बोलते हैं कि कोई भी चीज हम लोड वेट रखते हैं ना, जो उसको लेके जाए उसको लोड बोला जाता है। शिविली अ टाइप ऑफ फ्लावर, ब्लूम्स फ्लावर्स, डॉन डेब्रेक, डेब्रेक को तो मैंने बताया था आपको, डॉन किसको बोलते हैं, कैरी ट्रांसपोर्टेड समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब ट्रांसपोर्टेड मतलब ले जाना किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह। ये सारे वर्ड मीनिंग आपको फेयर कॉपी में फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया, उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब दूसरा इसमें अब हम ये देखेंगे, और देखिए यहाँ पर ये इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको बुक में से नोट करने रहेंगे, और उसके बाद इसके आंसर्स आपको आंसर शीट जो मिलेगी उसके नीचे क्वेश्चन पहले नोट करिए, उसके बाद आंसर उसका आंसर शीट में से आपको देख के लिखना है फेयर कॉपी में, ठीक है। चलिए अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। पहला है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MCQs, M फॉर मल्टीपल, C फॉर चॉइस एंड Q फॉर क्वेश्चन, और S लगाया क्वेश्चन का, S जो है ना यहाँ पर वो क्वेश्चंस प्लूरल बनाने के लिए S यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। अब पहला वाला हम देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्या है, आई फ्लोट माई पेपर बोट्स डाउन द रनिंग टैंक, स्ट्रीम और कार, कहाँ पर वो बहाता था अपनी नाव को, स्ट्रीम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकेंड है, इन बिग ब्लैक डैश आई राइट माई नेम, बिग ब्लैक बॉक्स में वो अपना नाम लिखता था, बोर्ड लेटर्स क्या उसमें नाम लिखता था वो अपने बोर्ड पर, लेटर्स में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। चलिए अब बी वाला हम देखते हैं, टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, आपने पहले भी किया होगा, ये ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। पहला वाला हम देखते हैं, आई डू नॉट फ्लोट माई पेपर बोट्स,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि आई डू नॉट, मैं अपनी पेपर की नाव को नहीं बहाता हूँ, ये क्या है, राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है। आई फ्लोट माई पेपर बोट्स इन द पॉन्ड, क्या वो तालाब, पॉन्ड मतलब होता है तालाब, तालाब में बहाते थे वो अपनी नाव को, नहीं, रनिंग स्ट्रीम में बहाते थे, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा है आई लोड माई पेपर बोट्स विद शिवली फ्लावर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो वो बोल रहे कि जो मैं अपनी पेपर बोट को शिवली फ्लावर उसमें रखता था, लेकिन वो शिवली फ्लावर मेरे फॉरेस्ट से आए थे क्या, नहीं, उनके गार्डन से थे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्या है, फोर्थ वाला, दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरीड सेफली, वो ये बोलते हैं ना कि मेरे फ्लावर्स जो है ये जो डॉन के टाइम पे मैंने उसमें रखे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सेफली इधर से उधर चले जाएंगे, ये ट्रू है, इसको हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, अब ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए सी, सी फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, ये भी आप पहले कर चुके हैं, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और नीचे फिल इन द ब्लैंक के सेंटेंसेस दिए होते हैं जिसमें से हमको सही वर्ड छांट के इनमें फिल करना होता है। ठीक है, पहला वर्ड है इसमें सम स्ट्रेंज लैंड, स्ट्रेंज का मीनिंग मैंने आपको बताया था, होता है कोई अपरिचित, जिस जगह को हम नहीं जानते, कोई भी स्ट्रेंज, किसी स्ट्रेंज पर्सन भी हो सकता है, स्ट्रेंज थिंग भी हो सकती है, तो यहाँ पर ये स्ट्रेंज लैंड, स्ट्रेंज का मतलब होता है अपरिचित, जो जिसको हम नहीं जानते। ठीक है, सम स्ट्रेंज लैंड। दूसरा वर्ड है लोड, तीसरा है लोड करना, मतलब किसी भी चीज के ऊपर सामान रखना, उसको लोड करना, फ्लोट मतलब बहाना, पेपर मतलब कागज। ठीक है, अब हम पहला फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, आई डैश माई पेपर बोट्स, तो वो क्या करते थे, अपनी पेपर बोट्स को फ्लोट करते थे, बहाते थे, तो पहला आंसर हो जाएगा फ्लोट, यहाँ पर आपको फिल करना है फ्लोट। ठीक है, आपकी बुक में ही फिल करना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। सेकेंड है आई फ्लोट माई डैश बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम, वो कौन सी अपनी कैसी बोट्स को बनाते थे, वो रनिंग स्ट्रीम में कैसे डालते थे, पेपर बोट्स थी उनकी, सेकंड हो जाएगा पेपर, सेकंड का आंसर है पेपर। आई होप दैट समवन इन डैश विल फाइंड देम, तो कहाँ पे वो उनको पालेगा, वो क्या बोलते थे कि मेरी नाव को कहाँ पे कोई पालेगा, सम स्ट्रेंज लैंड, ये थर्ड आंसर हो गया। फोर्थ वाला आई डैश माई बोट्स विद शिवली, आई लोड माई बोट्स विद शिवली। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डू द चाइल्ड फ्लोट डे बाय डे, वो ये अब ये उसमें ये बोल रहे हैं कि व्हाट डू द चाइल्ड फ्लोट डे बाय डे, बच्चा जो है वो डे बाय डे क्या फ्लोट करता है, द चाइल्ड फ्लोट्स द पेपर बोट्स डे बाय डे, है ना, वो पेपर बोट्स को हर रोज अपने फ्लोट करते थे ना। इस पेज पे हम इसकी बैक एक्सरसाइज देखेंगे। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड राइट ऑन द बोट्स, बच्चा बोट्स पर क्या लिखता था, क्या लिखते थे वो, द चाइल्ड राइट्स हिज नेम, उनका नाम, एंड द नेम ऑफ द विलेज, और उस गांव का नाम लिखते थे, वेयर ही लिव्स ऑन द बोट्स, वेयर ही लिव्स, है ना, जहाँ पे वो रहते थे, वो सब चीज वो नाव के ऊपर लिखते थे, है ना, यही करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्ड होप व्हाइल राइटिंग हिज नेम, वो बोलते हैं कि चाइल्ड क्या होप करता है जब वो बोर्ड्स पर अपना नाम लिख रहे होते थे, वो क्या होप करते थे कि कोई स्ट्रेंज लैंड में मेरी नाव को किसी को मिल जाएगी और कोई समझेगा कि मैं भी इस दुनिया में हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, द चाइल्ड होप्स दैट someone in some strange land will find them and know who he is। ठीक है, कि वो कौन है, कोई समझेगा कि वो कौन है, ऐसे जान पाएगा उसको कि उनकी बोर्ड को पाएगा तो अपना नाम लिख देते थे, नाम से तो वो कोई पहचानेगा कि वो कौन है दुनिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड लोड हिज बोट्स विद, मतलब वो अपनी बोट को क्या चीज से लोड करते थे, इसका आंसर क्या है, द चाइल्ड लोड हिज बोट्स विद शिवली फ्लावर्स, वो अपनी बोट को क्या चीज से लोड करते थे, शिवली फ्लावर से लोड करते थे ना। चलिए आगे की बैक एक्सरसाइज, ये जो देखिए इसमें आगे ये दिया हुआ है ना, पंक्चुएशन ग्रामर वर्कशॉप, ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको मैंने जो भी फॉर्मेट समझाया है, जिस तरह से लिखने के लिए बताया है, वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।